आज की वीडियो ना जानवरों पर है ना परिंदों पर है। हमारे जैसे अपने कुछ भाई हैं जो नशे की लत में मौजूद थे। नशे का मरीज था एक, मैंने 8 साल नशा किया है। असल माशरा जो है ना कबूल नहीं करता, हमें मानता नहीं है। यानी एक मर्ज़ है, हमें समझना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि ये एक मर्ज़ है, इसका इलाज है। ऐसा नहीं है कि ये ना इलाज है, लेकिन माशरा हमें मानता नहीं। अभी जो माशरे में चल रहा है, हमारे जैसे यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, कॉलेजों के बच्चे हैं, या जो हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, ये जो एक शीशा आया हुआ है, एक जो फार्मूला जैसा होता है, फ्लेवर होता है सर, इससे भी जो है ना इंसान नशे की तरफ जाता है। मैं तकरीबन 3 महीना यहाँ पे मौजूद था। फिर 3 महीने के बाद मैं बाहर निकला, फिर मैं अल्लाह के रास्ते पे गया तो अल्लाह ने कबूल कर दिया माशाल्लाह। अभी यही है। थे दोस्त यार थे, फैमिली वगैरह थे। मैं उन्हें कल एक मशवरा देना चाहता हूँ कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया। मैंने अपना यहाँ तक वालदा भी खो दिया, अपना इज्जत भी खो दिया, बीवी बच्चे भी खो दिए, सब कुछ खो दिया। यहाँ सब कुछ खोने के बाद अब यहाँ पर पहुँचा हूँ। क्या नाम है, अब मैं यही चाहता हूँ कोई साथी के साथ, कोई भाई के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। अगर आप तो बात ये है कि नशा एक लानत है, नशा एक लानत है। मैंने तो गवा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन जो नहीं गवा चुके वो इस चीज़ को छोड़ दे। बेहतर यही है कि अफसोस से बेहतर एहतियात है। अगर इदारे का हमारा नाम है द फ्यूचर हाउस। ये हमारी मेट्रोविल की ब्रांच है, मेट्रोविल सेक्टर 2, प्लॉट नंबर 254 256 नियर कुबा मस्जिद लाल मस्जिद कुबा मस्जिद कहा जाती है। उसकी बैक साइड की गली में हमारा इदारा है। सेक्टर 2 में मेट्रोविल ब्रांच, गली के कोने पे हमारे अल-फलाह स्कूल है। और हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को देखने और सुनने वाले तमाम भाई बहनों को अज़हर मसूद का सलाम। शौकीनों, आज की वीडियो ना जानवरों पर है ना परिंदों पर है। हमारे जैसे अपने कुछ भाई हैं जो नशे की लत में मौजूद थे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे इदारे में मैं पहुंचा हूं जहां बहुत ही अच्छा हमारे भाइयों को कोऑपरेट किया जा रहा है और उनको नशे की लत से छुड़वाया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि से नो टू ड्रग्स, ये गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट इदारा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी है, यानी कि साहिब हैसियत लोग, उनकी मदद चल रहा है। और ये हमारे साथ भाई मौजूद है, तो आए भाई का आपको तारुफ कराते हैं। ये दिलावर भाई मौजूद है हमारे साथ, और ये इस वक्त मेट्रोविल ब्रांच में मैं मौजूद हूँ और इनके ऑनर है। आए इनसे मुलाकात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलावर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। दिलावर भाई, यहाँ आने का मकसद मेरा ये था कि यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो नशे की लत से लोगों को छुड़वाया जा रहा है, जो इस वक्त माशरे के मुस्तकबिल है, लेकिन वो गलत रास्ते में आ गए, गलत राह पे आ गए, तो इसके बारे में क्या कहें? सर जो है ना, मैं सबसे पहली बात ये कहता हूँ कि मैं खुद नशे का मरीज़ था एक, मैंने 8 साल नशा किया है। असल माशरा जो है ना कबूल नहीं करता, हमें मानता नहीं है। यानी एक मर्ज़ है, हमें समझना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि ये एक मर्ज़ है, इसका इलाज है। ऐसा नहीं है कि ये ना इलाज है, लेकिन माशरा हमें मानता नहीं है। गलियों में डंडे मारते हैं, मोचे मारते हैं। अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भाई हैं, इनकी वजह से हम भी बचे हुए हैं। मुझे आज 4.5 साल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों की मेहनत थी और आज हम इस इदारे में अगर बैठे हुए हैं, इनकी वजह से हम जो है ना बचे हुए हैं, इनकी फैमिलियों की वजह से हम बचे हुए हैं, इनकी फैमिलियों की दुआएं हमारे साथ। आज जो है ना एक इंसान को राय रास्त पे लाना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर मैं इस इदारे में आया हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे लोग एडमिट हैं जो रिकवर भी हो चुके हैं और मज़ीद रिकवर के साथ आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ के डिटेल आप देंगे? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जैसे हम 3 महीने की इलाज होती है, इसमें जो है ना 90 दिन होते हैं। 90 दिन के बाद हम जो है ना डे केयर वाला हिसाब रखते हैं। डे केयर में ये होता है कि बच्चा जो है ना हफ्ते में 1 दिन घर पे जाता है 24 घंटे के लिए, उसमें उसका चेक इन बैलेंस होता है। कुछ फैमिलियाँ ऐसी होती है वो इदारे के साथ कोऑपरेट करती हैं, जो फैमिलियाँ कोऑपरेट नहीं करती वो नुकसान उठाते हैं सर। उसके यानी ये नुकसान होते हैं, वो बच्चे दोबारा जाके नशे में लगते हैं, फ़ौरन उन पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। यानी जो फैमिलियाँ इदारे वालों की बातों को मान के चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे बचे हुए आज, जिनको 7 महीना हो रहा है, 8 महीना हो रहा है। कुछ ऐसे साथ में 3 साल हो रहे हैं, जैसे हमारे जावेद भाई है, इनको 3 साल हो रहे हैं। बाकी ये 3 साल हो रहे हैं सर। 3 साल जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो रहे हैं रिकवरी में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ ही आप ये बताएं, इदारे की जो फॉर्मेलिटीज़ है, इससे पहले तो आप हमारे देखने वालों को कि इदारे की क्या फॉर्मेलिटीज, अगर कोई दाखिल कराना चाहता है आपके पास? सर दाखिला फीस तो हम जो है ना, काफ़ी साथियों ने मुझे बोला है कि आप फीस कुछ भी नहीं लेते। ये इदारा जो हमारा बचा हुआ है, ये इदारा हमारा चल रहा है, इसको अल्लाह चला रहा है। हम कोई यहाँ कमाने नहीं बैठे हुए हैं।
हमारा फीस 20,000 है, लेकिन जैसे गरीब फैमिलियाँ हैं उनसे हम जो है ना लेते हैं 15,000 18,000। अब उस 20,000 में से जो है ना सर 16,000 750 रुपये खाने का खर्चा होता है। लेकिन बस अल्लाह की मदद है, अपनी मदद आप पे चल रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा कोई फंडिंग का सिस्टम भी नहीं है कि गवर्नमेंट मदद करे हमारी। अभी जो आप ये जो खाने का कॉस्ट आप बता रहे हैं, तो उसमें जो फैमिली से पैसे ले रहे हैं, इसके लिए आपने पूरी मेडिसिन पूरी प्रॉपर तरीके से जो भी मेंटेन होता है वो सारे इसी पैसे में आप कर रहे होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेडिसिन भी आता है, खाना पीना आता है, जैसे पानी होता है सर, पानी भी बाहर से आता है इस्तेमाल का, पीने का पानी भी बाहर प्लांट से हम मंगवाते ताकि हमारे भाइयों को कोई परेशानी ना हो। नशा छोड़ने के बाद जो है ना कुछ मसले मसाइल होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है अच्छे से अच्छा हम इनको खिलाएं, अच्छे से अच्छा जो है ना हम इनको खिलाएं। हमारी कोशिश यही होती है सर। इसमें इस वक्त आप कौन कौन से ऐसे मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जो आपको रिकवर हो रहा है आपके पेशेंट, तो उनका अगर कोई वो विजिट हो जाए उनकी तरफ? सर ये मेडिसिन जो है ना एक प्राइवेसी होती है, असल ये मेडिसिन हमारा अपना एक फार्मूला होता है, ठीक है। मेडिसिन हम चलाते हैं 5 दिन, उसके बाद हम विल पावर पे लाते हैं ताकि वो यानी विल पावर पे अपनी जो है ना अपना मदद खुद करे। उसके यानी मेडिसिन 5 दिन इसलिए चलाते हैं उसको तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। अगर हम उसको 3 महीना या 4 महीना 5 महीना मेडिसिन पे चलाएं और यहाँ से निकलते ही नशा करेगा, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको मेडिसिन से भी दूर रखें। अमूमन ऐसा देखा जाता है जैसे कि बाद इदारों में पैसे बहुत 2.5 लाख 3 लाख रुपए रिकवर करने के लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़के जाके फिर नशे में लग जाते हैं। सर ये देखें, ये तो हम भी जो है ना गारंटी नहीं देते हैं, हमारे एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ इदारा जो है ना सिर्फ इदारे का जिम्मेदार होता है। यहाँ से जब बच्चा बाहर निकलता है वो फैमिली के ऊपर होता है, यानी फैमिली उसको किस तरह चलाए। कुछ फैमिलियाँ ऐसी होती हैं उन पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, ये लो 1000 रुपया, ये लो 2000 रुपया। अब उस वजह से जो है नशे का मर्ज ऐसा मर्ज है, चालबाज मर्ज है, लोगों को धोखा देता है। धोखे में लाते हैं जो है ना, चालबाजियों की वजह से हम बार बार जाके नशा करते हैं या वजूहात ढूंढते नशा करने का, जो है ना मैं घर वालों की वजह से नशा कर रहा हूँ या मैं पिलाने की वजह से। नशा छोड़ना है हमें अपने लिए, भाइयों के लिए नहीं, बहनों के लिए नहीं, अपने लिए नशा छोड़ना। इस वीडियो को देखने वाले लोगों को क्या पैगाम देंगे? अगर कोई दोस्त, अगर आप उसका भाई हो या किसी के बेटा हो, किसी का बाप हो इस वक्त नशे की लत में, तो आपके इदारे की तरफ से क्या ताउन है? सर हमारी तावन तो शुरू दिन से जो है ना फैमिलियों के साथ हमारी तावन ही रहा है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो एक मेरा दिली एक जज्बा है, ख्वाहिश है कि मेरे जितने भी भाई रोडों पे घूम रहे हैं और वो सारे साथी हमारे रिकवर हो जाएं। ये रोडों पे बड़े हुए कोई उनको मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, एक दिल में दर्द होता है कि ये भाई हमारे किस तरह बचे। आपके पास इस वक्त कुछ ऐसे लोग जो चैरिटी पे काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया मुझे कि चैरिटी पे बात, यानी कि चैरिटी पे लोग हैं, तो आप उनसे मुलाकात कराएंगे हमारी? जी सर, मैं मुलाकात करवाऊंगा। जैसे हमारे जाहिद भाई हैं, ये हमारे जावेद भाई हैं, इनको अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए रिकवर हैं, हमारे पास ही ये आते हैं, हफ्ते में 1 दिन हमारे पास आते हैं विजिट करने। ये हमारे जावेद भाई हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जावेद, कैसे आप इदारे की तरफ से आप मुतमईन हैं? इस इदारे ने आपको क्या फैसिलिटीज दिया जावेद? इस इदारे ने हमें नई जिंदगी दी है। नई जिंदगी दी है? बिल्कुल बेशक, तो आप मुतमईन हैं यानी कि? बिल्कुल मुतमईन। कितने अर्से हो गए आपको इस इदारे से? मुझे 3 साल हो गए यहाँ से गए हुए? यहाँ से गए। कितने महीने आप यहाँ पर मौजूद थे? मैं तकरीबन 3 महीना यहाँ पे मौजूद था। फिर 3 महीने के बाद मैं बाहर निकला, फिर मैं अल्लाह के रास्ते पे गया तो अल्लाह ने कबूल कर दिया माशाल्लाह। अभी यही है, हम भी खिदमत कर रहे हैं, यही खिदमत गुजारे। कोई इलाके में मतलब मरीज़ होता है तो कोई आते घर के दस्तखत देता है तो मैं उसको ले आता हूँ। जो भाई भी माशाल्लाह बहुत, दिलावर भाई बहुत ताउन करते हैं हमारे साथ। हाँ बहुत ताउन करते हैं बिल्कुल। मरीज़ को ये गरीब तबके का होते हैं, कोई पैसे वाला है, गरीब ज़्यादातर गरीब है हमारे यहाँ पे माशरे पे जो नशा कर रहे हैं। बेचारों ने बोरियां उठाए हुआ है। आज भी मैं जा रहा था इस तरफ पंखा होटल की तरफ तो बड़ा अफसोस होता है देख के, यार दिल जलता है कि हमारे भाइयों, पुलिस वाले ने डंडा उठाया, मारा उसको, भागता भागता बाइक के ऊपर फिर गुलाटी मारता हुआ गया तो पुलिस वाला मोबाइल में बैठ रहा हंसता हुआ, उसको पता नहीं है पकड़ू यार चोट तो नहीं लगा तेरे को, कुछ नहीं। मतलब कि यार हमें बहुत फ़ायदा हुआ है माशा। भाई आपने जावेद भाई से मिलाया हमें, और आपके पास और कौन इस वक्त जो एडमिट है यहाँ पर? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे ये
अवैस भाई ये रमज़ानों में यहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसकी वालदा जो है ना इसको ले गए थे, हमारी बात नहीं मानी, उसका नुकसान इसने उठाया, दोबारा ये नशे में लग गया। अभी इसको 1 महीना हो रहा है, दोबारा हम लेकर आए। जाहिद भाई है, मैं इसको देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहीं सेंटर के गली में घूम रहा था, इसको बस अल्लाह पाक ने एक जो है ना इसके दिल में डाला, ये आया हमारे पास, मेरा इलाज करवाओ, मेरे पीछे कोई भी नहीं है, अगर आप लोग फ्री में मुझे रखोगे तो मैं इलाज करवाना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है भाई, आ जाएं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको 4 महीना हो रहा है जाहिद भाई को। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। जाहिद भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि आप यहाँ पर कैसे आए? भाई मैं तो देखो, मेरा क्यों आगे पीछे तो कोई नहीं था, ना घर वाले पूछ रहे थे, ना भाई वगैरह पूछ रहे थे, क्योंकि मेरे भाई वगैरह तो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश थे, और मेरा वालिद तो क्या नाम है आंखों से थोड़ा कमज़ोर था, और क्या नाम है उसके काम धंधे से वो रह गया था, और घर पे था। मेरा ज़िंदगी तो समझ ले ना घर का था ना घाट का, कुत्ते जैसा हाल था। अल्लाह ना करे, आप हमारे भाई हैं आप। जी। और क्या आपको इस इदारे में कैसे आपको रास्ता हुआ कि इस इदारे में भी काम होता है, उस इदारे तक पहुँचने में आपको किसने ताउन किया? क्या नाम है यहाँ से यानी कि मैं गुजर रहा था, एक बुरा वक्त था मेरे लिए, बुरा टाइम था, बोरा मेरा कंधे पे था। दिलावर भाई से मेरा मुलाकात हुआ, दिलावर भाई ने मेरा हालत देखा, मेरे ऊपर रहम कहा के, मेरा भाइयों ने मेरे ऊपर तरस नहीं खाया, मगर दिलावर भाई ने मेरे ऊपर तरस कहा के, मैंने उसको बोला, मिन्नतजारी किया, उस्मान भाई को भी बोला, उस्मान भाई ने दिलावर भाई से मुझे मिलाया, क्या नाम है यही मेरा, हमने बोला इलाज मेरा करा दो। फिर दिलावर भाई ने फिर यही मेरा इलाज, बोलते अगर दिल से छोड़ना चाहते हो तो मैं आपको रख सकता हूँ। फिर मैंने बस ये आखिरी चांस है दिलावर भाई, कल ही मुझे दे दो, इंशाल्लाह दिल से छोड़ना चाहते हो, दोबारा नशे पे नहीं जाऊँगा नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप इस वीडियो को देखने वाले लोगों को क्या फोकस कराएंगे कि जो लोग नशे में इस वक्त मौजूद है, दिलावर भाई जैसे आपके साथ कोऑपरेट किया, आप दिलावर भाई के हवाले से कुछ कहते हैं? मैं तो दिलावर भाई के लिए दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला मेरा भी उम्र, दिलावर भाई को तो इनके बीवी बच्चों को मेरा उम्र दे, अल्लाह उनको खुश आबाद रखे। क्या नाम है, मैं तो सिर्फ अपने ये माशरे के, जैसा कि मेरे अपने जो माजी के साथी थे, दोस्त यार थे, फैमिली वगैरह थे, मैं उन्हें के लिए एक मशवरा देना चाहता हूँ कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया, मैंने अपना यहाँ तक वालदा भी खो दिया, अपना इज्जत भी खो दिया, बीवी बच्चे भी खो दिए, सब कुछ खो दिया। यहाँ सब कुछ खोने के बाद अब यहाँ पर पहुँचा हूँ। क्या नाम है, अब मैं यही चाहता हूँ कोई साथी के साथ, कोई भाई के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। अगर आप लोग को क्या नाम है ये दिलावर भाई हैं, इनसे अगर आपका कोई पहुँच नहीं है, कोई पैसे की क्या नाम है गुंजाइश नहीं है, हमारे दिलावर भाई से रब्ता करो, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जैसा कि मेरे ऊपर दिलावर भाई ने रहम खाया, मुझे इस इदारे पे रखा, जिम्मेदार भरोसा करके मुझे इदारे पे रखा है, क्या नाम है इंशाल्लाह आपके साथ भी इंशाल्लाह तावन करेगा हमारे दिलावर भाई। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। असद भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। असद भाई सबसे पहले तो आप ये बताइए इस इदारे में आप कैसे पहुंचे? इस इदारे में मैं एक दोस्त के ज़रिए पहुंचा था, मेरा दोस्त यहाँ से इलाज करवा के गया था द फ्यूचर हाउस में, उसने मेरी वालदा तक ये इदारा दिखाया था, उनके ज़रिए पहुंचा था मैं। आपको इस लाइन में, नशे की लाइन में कितना अच्छा हो गया माशाल्लाह से, आप अच्छे, मुझसे मैं अपनी बात करूंगा कि आप मुझसे लाख गुना बेहतर इस वक्त मेरे सामने बैठे हो माशाल्लाह। तो ऐसा क्या वजह बना कि आप नशे में आ गए, इस लत में? मैं शौक से लगा था सर। शौक से लग जी। अभी अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दिलावर दे। असद भाई अभी क्या रिपोर्ट है, इस वक्त आप इस इदारे में मौजूद है, तो इदारे की तरफ से आपके साथ क्या कोऑपरेट है और कैसा रहा आपका इदारे का एक्सपीरियंस? इदारे के साथ तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेट है, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है हमारे एमडी साहब का, क्योंकि मेरे को एक बार उन्होंने चांस नहीं दिया, काफ़ी कुछ खो बैठा हूँ, मजीद में आगे नहीं खोना चाहता। आप देखने वालों को, इस हमारे माशरे को, पूरे पाकिस्तान में आप क्या पैगाम दोगे इस इदारे की तवज्जो से कि भाई लोग अगर आना चाहे इस इदारे में, तो क्या पैगाम आप देना चाहोगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, जो इस इदारे में पहुँचते अल्लाह के करम से, इस इदारे में सबसे पहले ख़ास बात है, इधर मीटिंग होती है, 4-5 मीटिंग वहाँ पर तरबियत दी जाती है। जुम्मे को एनए की मीटिंग है, आज एनए की मीटिंग थी, आज माशाल्लाह एनए की मीटिंग लगी भी होती है, इसमें पूरे हफ्ते भर के हवाले से शेयरिंग होती है कि आपने क्या किया, खाया पिया, ठीक है। तो मीटिंग के जो इधर है ना, हमारे को बहुत अच्छी तबीयत देती है समझने वाले के ऊपर। आप किस टाइप के नशे करते थे? आजकल बहुत सारे नशे जो हमारे नौजवान लत को खराब कर रहे थे, उनमें से कौन से नशे में आप लगे थे? मैं सर क्रिस्टल की सिरिंज लगाता था। तो ये नशा एक जानलेवा मर्ज है, और ये क्या है, इसके बारे में आप कुछ अपना राय देंगे? जो लोग इस वक्त इस नशे में मुब्तला है, देखिए बहुत सारे बड़े बड़े छोटे बड़े सब इस वक्त मोबाइल भी चला रहे होंगे, जो घर में बैठ के नशा कर रहे होंगे, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू? वीडियो के थ्रू मैं यही पैगाम देना चाहूँगा सर,
तो बात ये है कि नशा एक लानत है। नशा एक लानत है। मैंने तो गवा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन जो नहीं गवा चुके वो इस चीज़ को छोड़ दो। इस चीज़ को छोड़ दे। बेहतर यही है कि अफसोस से बेहतर एहतियात है। अगर एहतियात नहीं करोगे वो चीज़ खो जाओगी, बाद में फिर पछताने का फ़ायदा नहीं है। उनसे आलो वाल हमने दिया उनसे। अब आप ये बताएं कि यहाँ पर नशे के कितने इकसाम है जो इस वक्त लोगों को तबाह कर रहे हैं। एक मावे की सूरत में भी नशा ही है, ये भी एक माशरे में लानत है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नशे हैं जो हम आम आवाम को पता भी नहीं है, हमारे बच्चे कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बाहर बैठा हुआ और इस तरीके के नशे के लत में। आपकी वीडियो को देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? सर मैं ये पैगाम देता हूँ, अभी जो माशरे में चल रहा है, हमारे जैसे यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, कॉलेजों के बच्चे हैं, या जो हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, ये जो एक शीशा आया हुआ है, एक जो फार्मूला जैसा होता है, फ्लेवर होता है सर, इससे भी जो है ना इंसान नशे की तरफ जाता है। मेरी सब फैमिलियों से, सब भाई बहनों से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, हम अपने बच्चों पे जो है ना ध्यान दें। हम अपने बच्चों का एक एक चीज़ का फल का खबर रखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन की बात है, 12 साल का जो है ना हमारे पास एक बच्चा आया छोटा, मुझे बहुत इंतहाई दुख हुआ, यानी इस उम्र में ये बच्चा कैसे लग गया। मैं यही समझता हूँ उस फैमिलियों की गलती है जो है ना ये बच्चा इस उम्र में नशे की तरफ गया। फैमिलियों से मेरी यही दरख्वास्त है कि हम अपने बच्चों पे ध्यान दें और जो है ना जो अगर इलाज करवाना चाहता है हमसे रब्ता करें। जो साहिब हैसियत फैमिलियाँ हैं हम उनसे भी इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे और जो साथी हमारे साथ तावन करना चाहते हैं इंशाल्लाह हम उनके साथ भी तावन करेंगे। अगर कोई आपके साथ ताउन करना चाहता है तो ऊपर अगर उनका कोई घर से नहीं है और वो साहिब हैसियत आपके साथ ताउन करना चाहता है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस शेयर करें ताकि वो आप तक पहुंच सके। जी सर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना हम इंशाल्लाह पेज में डाल देंगे। पेज भी हमारा बना हुआ फ्यूचर हाउस के नाम पे। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें तो कोई अगर पर्सनली आपसे रब्ता करना चाहे। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 0316 133219 0316 133219। हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे सब मौजूद है इस फील्ड में वो ये चीज़ देखते हैं नशे को, नॉट टू ड्रग्स के अक्सर मैसेजेस आते हैं, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मैसेज को? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम लोग इस चीज़ में खिदमत करना चाह रहे हैं, हम काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर रहे हैं। लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश है, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे दिलावर भाई का जज्बा है कि हम इसको आगे लेके चलें। तो मैं उनसे गुजारिश है आए हमारे साथ मिलें, हमें सपोर्ट करें। जितनी NGOs हो गई हैं या कोई गवर्नमेंट का साथी है, गवर्नमेंट हो गई है, आए हमारे को सपोर्ट करें, हमारे साथ मिलें, हमारे साथ काम करें। इंशाल्लाह हम इस काम को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं और बढ़ के दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप आएँ प्लीज़, हमारे साथ हमारी सपोर्ट करें, हमें कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें। मैं ये गवर्नमेंट को, NGOs को, जितनी भी वेलफेयर्स हैं उनको ये पैगाम दूंगा कि आए हमें सपोर्ट करें, हम इस काम को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाना चाहते हैं। आप अपने NGO का, अपने इदारे का कॉन्टैक्ट नंबर और इस तरीके से आपका एड्रेस क्या है और कितने ब्रांचेज है, आप अपने पेज के डिटेल देंगे हमें? इदारे का हमारा नाम है द फ्यूचर हाउस। ये हमारी मेट्रोविल की ब्रांच है, मेट्रोविल सेक्टर 2 प्लॉट नंबर 254 256 नियर कुबा मस्जिद लाल मस्जिद कुबा मस्जिद कहा जाती है। उसकी बैक साइड की गली में हमारा इदारा है। सेक्टर 2 में मेट्रोविल ब्रांच, गली के कोने पे हमारे अल-फलाह स्कूल है और हमारा फेसबुक का पेज है द फ्यूचर हाउस मेट्रोविल ब्रांच के नाम से ही, ब्रांच 3 के नाम से। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 03250806 सेकंड नंबर है हमारा 0316133219। आप इन दोनों नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट अपना मतलब कि वो एग्री नहीं है इलाज कराने पे तो आप हमसे वब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसको, हमारे पास ये भी एक वो है कि हम उसको घर से भी उठा लेते हैं, लेकिन फैमिली इजाज़त दे, फैमिली के साइन होते हैं, उनके माँ बाप के सिग्नेचर हो तो हम उनको घर से भी उठा लेंगे। और जो पेशेंट खुद से राज़ी हैं तो उनसे तो मैं पहली फुर्सत में कहूँगा आप आज ही आएँ, आज ही अपना इलाज कराएं और इंशाल्लाह हमारा साथ दें। ठीक है, आप अपने और भी ब्रांचेस का एड्रेस यहाँ पे दे दें। और हमारी ब्रांचेस इस्लाम चौक पे 11.5 नंबर पे, और दूसरी ब्रांच हमारी है गोलीमार में, शरीम बेकरी वाली गली में, पुरानी गोलीमार। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आप लोगों को जज़ा खैर दे। आप लोग माशरे को बहुत अच्छी चीज़ से अवॉइड कर रहा है लोगों को कि भाई ये चीज़ें आप बहुत अच्छी प्रॉब्लम दे रहे हैं लोगों को भी। नशे की लत जो एक नासूर है, इस माशरे का सबसे बड़ा नासूर ये नशा है।
तो नौजवान नस्ल को खत्म कर रहा है, बेशक। इससे आप इसको लत को छुड़वा रहे हैं। बेशक। बहुत शुक्रिया।